क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दे, मगर जब अल्लाह एक नजर डाल दे तो वही इंसान वली बन जाए? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो शराब, जुआ और गुनाहों की दुनिया का बादशाह था। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि शायद इसमें आपके और मेरे लिए भी एक छुपा हुआ पैगाम है। गुनाहों की दुनिया का बादशाह बहुत साल पहले एक शहर होता था। नाम था नूराबाद। यह शहर दीनी लोगों के लिए मशहूर था। हर गली में मस्जिद, हर नुक्कड़ पर अजान की आवाज। मगर उसी शहर में एक इंसान रहता था। नाम था शमशेर। शमशेर शहर का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता था। लोग उसके नाम से कांपते थे। शराब, जुआ, गलत काम, लड़ाई झगड़ा, मस्जिद से नफरत, जो भी गुनाह आप सोच सकते हो, शमशेर वो सब करता था। लोग कहते थे ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। उसके घर वाले भी परेशान थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन बेटा गुनाह छोड़ने का नाम नहीं लेता। एक दिन माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह के लिए ये सब छोड़ दो। शमशेर हंस पड़ा, अम्मी, अब बहुत देर हो चुकी है। वो रात जो सब बदलने वाली थी। एक रात शमशेर शराब के नशे में सड़क पर पड़ा था। बारिश हो रही थी। पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ। लोग जा रहे थे, कोई नहीं रुका। तभी एक बुजुर्ग मदरसे के उस्ताद वहां से गुजरे। उन्होंने देखा ये नौजवान कीचड़ में पड़ा है। उन्होंने पास आकर कहा, बेटा उठो, इस हाल में मर गए तो क्या होगा? शमशेर हंसकर बोला, मर गए तो मर गए, अल्लाह माफ कर देगा। उस्ताद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह मगफिरत भी चाहता है, मगर तौबा भी चाहता है। उनकी ये बात शमशेर के दिल में उतर गई, मगर फिर भी वो चुप रहा। वो अजीब घटना उसी रात शमशेर घर गया। नींद आई तो उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि कयामत का दिन है। सूरज बहुत करीब, लोग पसीने में डूबे। मैदान हश्र, फरिश्ते आमाल के तराजू वो कांप रहा था। फिर एक सख्त आवाज आई, शमशेर, आगे आओ। उसने देखा उसके गुनाहों का तराजू इतना भारी था कि अच्छे अमाल दिखाई ही नहीं दे रहे थे। डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे दे। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और आवाज आई, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। नींद से जागने के बाद शमशेर हड़बड़ाकर जागा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सीधा अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, मुझे अल्लाह से मिलना है। अम्मी रो पड़ी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, आज मेरी सारी दुआ कबूल हो गई। उसी दिन शमशेर मस्जिद गया। पहली बार सजदे में गया और झार झार रोते हुए तौबा की, या अल्लाह, आज के बाद मैं तेरा बंदा बनूंगा। मुश्किलों की शुरुआत, लेकिन सुधार का रास्ता आसान नहीं होता। शैतान उसे बार बार बहकाने आया। पुराने दोस्त बुलाने लगे, आ जा यार एक बार सिर्फ। वो दिल कांपता, लेकिन वो रुक जाता। वो रोज फज्र की नमाज पढ़ने लगा। धीरे धीरे कुरान पढ़ने लगा। उस्ताद साहब उसके रहनुमा बन गए। लोग हंसते। शमशेर अब मौलवी बन गया। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे लोगों से नहीं, अल्लाह से मतलब था। अल्लाह की कबूदरत का इम्तिहान। कुछ महीनों बाद शमशेर की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। शमशेर के पास कुछ भी नहीं था। पहले वो गलत धंधे से पैसे लाता था, लेकिन अब वो रास्ता बंद था। उसने सजदे में जाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए सब छोड़ा, अब मुझे शर्मिंदा मत होने देना। और तभी एक दिन एक आदमी उसके पास आया। कहा, सुना तू अब मस्जिद से जुड़ गया है, मुझे ईमानदार इंसान चाहिए। उसने शमशेर को बाहर काम दिलवा दिया। धीरे धीरे अल्लाह ने उसकी जिंदगी में बरकत डाल दी। मां का इलाज हो गया। बदलता हुआ शहर अब वही शमशेर जो पहले लोगों को गुनाह सिखाता था, अब वही लोगों को नमाज के लिए बुलाने लगा। गली के लड़के जो पहले गलत रास्ते पर जा रहे थे, वो अब उसके साथ मस्जिद जाने लगे। लोग हैरान थे, ये वही शमशेर है? लेकिन अल्लाह की कुदरत यही है, वो गुनाहगार को भी रहमत की मिसाल बना देता है। आखिरी इम्तिहान सालों बाद। शमशेर बीमार हुआ। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा था। पूरा शहर उसके लिए दुआ कर रहा था। उसने उस्ताद साहब से कहा, अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली हो तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। उस्ताद साहब रोते हुए बोले, बेटा,
तेरी जिंदगी ही इसका सबूत है। फिर शमशेर मुस्कुराया और कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ले ली। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह की रहमत से कोई मायूस न हो। गुनाह कितना भी बड़ा हो, तौबा सबसे बड़ी ताकत है। इंसान बदल सकता है, अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता, हम खुद बंद करते हैं। अगर शमशेर बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? आज से अभी अभी एक फैसला कीजिए, एक छोटा सा गुनाह छोड़ दीजिए और एक छोटी सी नेकी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला मौका मिले या न मिले, कोई नहीं जानता।